सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 271 करोड़ की 140 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के अपने दौरे पर प्राय विकास कार्यों पर कार्य करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर माह के दौरों की शुरुआत भी गोरखपुर जिले को लगभग 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों सौगात दी। उन्होंने 6 की कार्यदायी संस्थाओं 221.10 करोड़ की लागत से पूर्ण 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 8 कार्यदायी संस्थाओं को 49.48 करोड़ रुपए की लागत वाली 51 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास का ये कार्यक्रम चंपा देवी पार्क में किया गया। कल 50 परियोजनाओं पर 184 करोड़ 90,36,000 रुपए खर्च कर 50 ग्राम पंचायत में घर घर नल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल की नई परियोजनाओं से पिपराइच कैंपेरगंज गोरखपुर ग्रामीण चिल्लू पार्क खचनी चौरी चौरा बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विकास कार्यों से यहाँ की जनता को नया आयाम प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। इसके सिर्फ विकास की स्पीड ही डबल नहीं है, बल्कि यह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिकों के देने के लिए पूरी तत्परता से संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा, गोरखपुर को आज 271 करोड़ परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। इन योजनाओं में सड़क, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य पर जल, ड्रेनेज, ग्राम सचिवालय, तकनीकी शिक्षा और स्वर्गीय विकास से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पूर्व की सरकारी जाति, मत, मजहब और चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास की योजनाओं का लाभ हर गरीब, वंचित, दलित, महिला, नौजवान, अन्नदाता, किसान को बिना भेदभाव और पूरी तत्परता से प्राप्त हो रहा है। इन योजनाओं के लाभ भारतीयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बड़ी भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रदेश में व्यापक परिवर्तन आया है। हर व्यक्ति मत, पंथ, जाति, मजहब से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। यह अवसर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी है। अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। इसी दिन बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हर भारतीय का दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिभाओं को व्यक्त करने के लिए उनके व्यक्तित्व, आकृतिकता को दुनिया के सामने लाने का सशक्त माध्यम प्रदान करने का काम पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी बाबा साहब से जुड़े पावन स्थलों को आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा के लिए तीर्थ के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वामित्व निधि योजना को गरीबों का उत्थान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि में सर्वाधिक लाभार्थी महिलाएं और अनुसूचित जाति के लोग हैं। यूपी में 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जिसे जहां मकान है, जमीन है, उसका पट्टा उसके नाम दिया जा रहा है। योजना से 75 लाख गरीबों, जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोगों की है। सरकार दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ 25 लाख गरीबों को योजना के साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, असीम, अरुण विजय लक्ष्मी, गौतम, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। नई सौगातों के साथ इस जनपद को आच्छादित करें। कंदन ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ धन्यवाद। 271 करोड़ की लागत से 140 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से संपन्न होता। और इसी कड़ी में जनसंघ के कार्यकर्ता, माननीय पूर्व विधायक कुशीनगर के श्री भुलई भाई जी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अंग वस्त्रम के द्वारा स्वागत और उन्हें धन्यवाद प्रेषित। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस सहृदयता और आदर भाव के लिए, जो हम सभी के लिए सूचक है कि हम अपने
आदरणीयों का सम्मान किस प्रकार करें, सादर धन्यवाद। कस के चिल्लाइए, माइक देना पड़ेगा। आज के इस सम्मेलन में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, माननीय श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डॉक्टर सी अरुण जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद राम त्रिपाठी जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के इस महासम्मेलन के अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के अलग अलग जनपदों से आए हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का मैं बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जितना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे अनुसूचित जाति बंधुओं का भी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इतना ही बड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक बड़ा महासम्मेलन अभी अभी मैं बलिया से करके आपके बीच में आ रहा हूं। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन आया है उसके प्रति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। आज ये दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति, मत, मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा दे करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ
हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़ करके 9 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक माध्यम है हमारा। और भाइयों बहनों, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। आज जो मैं बोलने के लिए आया हूं वो ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा। और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं। और दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ 25 लाख गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महान सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए याद है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आज भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। इसको और अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान
अपने आप को विकसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी। और इसके लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। इसकी विकास की स्पीड ही डबल स्पीड नहीं है, बल्कि यह बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी आपको पूरी तत्परता के साथ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। और आज का अनुसूचित जाति का महासम्मेलन इस बात का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर जब हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने कभी महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमें रामायण ग्रंथ दिया, जिन्होंने कभी इस देश में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, जिन ऋषियों ने मध्यकाल में मन चंगा तो कठोती में गंगा का एक संदेश हम सबको दिया, और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई का संदेश दिया था। जिन महापुरुषों ने भारत के अंदर सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को विकास के साथ जोड़ने का कार्य किया, और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी अपने सामाजिक अपमान को सहते हुए भी देश को आजाद बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, और उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के प्रत्येक जनपद से आए हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 270-71 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं, और आप सबको दीपावली और छठ की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ के प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इन आयोजनों को प्रदेश में संपन्न करके एक हलचल पैदा की है। इस हलचल को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।